हमारा दिमाग, इसकी अलग ही खासियत होती है। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसकी ताकत होती है, इसकी पावर होती है। जो भी इस दुनिया में बना है आज तक, कुछ भी जो तुम सोच सकते हो, तुम देख सकते हो, कुछ भी बना है वो इंसान के दिमाग के ऊपर ही बना हुआ है। किसी ने सोचा था पहले, उसने सोचा, उसने मेहनत करी, उसने वो बनाया रियल में। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो अभी, वो भी आपके दिमाग की देन है। बट इस दिमाग को कैसे फुल पावर पे यूज़ करें, कैसे? स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब जानते होंगे, आप सब ने सुना होगा कहीं ना कहीं इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद की बहुत खासियत थी। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को मेरा प्रणाम, और उनके गुरु कृष्ण परमहंस को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी खासियत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप शायद ही सुने होंगे उनके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्हें बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब वो अपनी भारत भ्रमण यात्रा पर निकले थे, तब अपने साथ एक बुक लेके चले थे। बुक पढ़ना उनका एक हॉबी कह सकते हो या फिर पैसन कह सकते हो। बस वो पढ़ते बहुत थे, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतनी नॉलेज मिलती थी उन्हें। उनमें उनकी पढ़ने की टेक्निक, या उन्होंने अपने दिमाग को इतना काबिल बना लिया था कि बहुत कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते थे और वर्ड टू वर्ड याद कर लेते थे पूरी बुक को। तो कुछ दो कहानियाँ हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जिसमें से एक आपने सुनी होगी, एक नहीं सुनी होगी आपने, तो दोनों ही सुनाऊंगा मैं। चलिए आरंभ करते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, तभी आप समझ पाएंगे आप अपने दिमाग को कैसे काबिल बना सकते हैं। पहली कहानी ये है, जब वो भारत भ्रमण यात्रा पर निकले थे तो स्वामी विवेकानंद घूमते थे पूरे देश में। एक बार की बात है कि वो अपने गुरु भाई से कहते थे कि बुक लेके आओ लाइब्रेरी से, मैं पढ़ूंगा उन्हें। तो भाई गुरु भाई उनके जाते थे बुक लेने, बुक लेके आते थे और वो अगले ही दिन उस बुक को वापस कर देते थे। दूसरे दिन दूसरी बुक लेके आते थे। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिनों तक। तो भाई एक बार वो जब उनके गुरु भाई बुक लाइब्रेरी वाले के पास गए, तो उन्होंने बुक वापस करी। उसने कही, आप बुक पढ़ते भी नहीं हो, आप एक दिन में ले जाके वापस कर देते हो। अगर आपको बुक देखनी ही है तो आप एक बार में अच्छी सारी बुक देख लो। वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं वो पूरी बुक को पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं और ख़त्म करने के बाद ही आपको वापस करते हैं। लाइब्रेरी मैन हैरान कि भाई क्या बात कर रहे हो आप, परेशान। वो एक दिन में कोई बुक कैसे पढ़ सकता है पूरी? तो भाई वो कहता है, मैं आपके स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहूँगा। तो वो मिलने जाता है उनसे। तो वो कहता है, हाँ पूरी बुक पढ़ लेते हो? वो कहते हैं, हाँ पढ़ लेते हैं। तो उनके पास पहले तो कुछ बुक होती है लाइब्रेरी की, तो वो वापस करते हुए कहते हैं, ये कल आपसे बुक लाई गई थी और इन्हें पढ़ लिया गया है पूरा। और बताते हैं उन बुक्स के बारे में कि क्या क्या इनमें लिखा हुआ है और उनके मेन टॉपिक्स और मेन कंटेंट क्या क्या है। वो लाइब्रेरी मैन ये सब जान के हैरान हो जाता है, स्वामी जी को प्रणाम करता है। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है कि वो हैरान इस बात है कि एक इंसान पूरी बुक को एक रात में कैसे पढ़ सकता है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे आप कर सकते हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर आप पूरे फोकस के साथ पढ़ो किसी भी चीज़ को और थॉटलेस माइंड के साथ, तो आप उस बुक को वर्ड टू वर्ड याद भी कर सकते हो। ये तो ही पहली कहानी। दूसरी कहानी जो बहुत फेमस है, अगर आप नहीं सुनी है तो सुन लीजिए पूरी। ये उस वक्त की कहानी है, 1893। स्वामी जी अमेरिका गए थे शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए। थियोलॉजी सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सारे धर्मों के लोग आते हैं एक मंच पर, जहाँ अपने अपने धर्म की विशेषताएं बताते हैं वो। तो उस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा खास बात बहुत चीज़ों के लिए हुई है वो, बट पहली जो लाइन, स्वामी विवेकानंद जी उस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होकर नहीं गए थे। सब लोग आए थे अपने अपने पहले से पेपर वर्क करके, ये स्पीच बोलेंगे वो बोलेंगे, बट स्वामी विवेकानंद जी कुछ प्रिपेयर करके नहीं गए। बट उनकी पहली लाइन जब वो उनकी बारी आई, उन्हें बोला, तो उन्होंने बोला, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं।
सन्नाटा गूंज गया। इतनी तालियां किसी के लिए नहीं बची थी जितनी स्वामी जी की सिर्फ एक सेंटेंस बोलने पे बची थी। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद स्वामी जी पूरे अमेरिका में फेमस हो गए थे। तो एक जर्मन फिलोसफर ने अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया स्वामी जी को। फिर डिनर करने के बाद जब वो स्टडी रूम में बैठे, स्वामी डिस्कशन रूम में, यहाँ वो डिस्कस कर रहे थे कुछ, तो वहाँ पे एक बुक रखी हुई थी 700 पेजों की जर्मन लैंग्वेज में। स्वामी जी उसी को देख रहे थे। तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि इस बुक को आप मुझे दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ इस बुक को। तो जर्मन फिलोसफर ने कहा कि ये जर्मन लैंग्वेज में है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे बुक तो दीजिए, मैं पढ़ूंगा आपसे। जर्मन फिलोसफर ने बुक दे दी और स्वामी जी ने कहा मुझे 1 घंटे तक आप अकेला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ के बीच में स्वामी जी ने वो बुक रखी। 1 घंटे तक स्वामी जी बस आंखें बंद करके बैठे रहे। 1 घंटे बाद आते हैं तो उन्होंने बुक को वापस करते हुए कहा इस बुक में कुछ खास नहीं है। वो जर्मन फिलोसफर कहता है कि आपने बुक खोली भी नहीं है, आपको जर्मन आती नहीं है, तो आपने कैसे पढ़ ली है बुक। स्वामी जी ने कहा आप कुछ भी पूछ सकते हो बुक में से चाहो तो जर्मन फिलोसफर उनका टेस्ट करता है। उन्होंने कुछ पूछा, स्वामी जी ने वर्ड टू वर्ड बता दिया, इवन पेज नंबर भी बता दिया, इस पेज नंबर पर लिखा हुआ है। वो हैरान और परेशान कि कैसे। जर्मन फिलोसफर कहता है कैसे पढ़ लिया आपने, और कैसे आपको ऐसी लैंग्वेज जो आपने कभी जानी भी नहीं है उसको आपने समझ लिया। तो विवेकानंद कहते हैं दैट्स वाई माई नेम इज़ विवेकानंद, विवेक मीन्स बोध। तो स्वामी विवेकानंद की आपने देखी 700 पेज की बुक 1 घंटे में उन्होंने बिना खोले पढ़ ली। अगर आप अपने दिमाग को इस काबिल बनाएं, ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपने दिमाग की सारी शक्तियों को जागृत करें, तो ये फोकस आपके अंदर भी आ सकता है, ये समझदारी आपके अंदर भी आ सकती है। यही है दिमाग की खासियत, दिमाग की पावर। आमतौर पर लोग, हम सब जो भी हैं, वो दिमाग की पूरी फुल पावर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ हद तक हम कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, वो दिमाग को बस कुछ एक्स्ट्रा % ही यूज़ कर पाते हैं इन अ राइट डायरेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी बेहतर बने तो ध्यान कीजिए, बिकॉज ध्यान ही आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये थी कुछ बातें स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी।